अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मतलब ग्रेविटी मतलब होता है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपने तरफ खींच लेती है। ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से खींचती है उसी एक्सेलरेशन को ही हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो जी की वैल्यू है ये चेंज होते रहती है, वेरी होते रहती है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होती है ऑल द प्लेस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कैसे चेंज होती है देखिए, कहने का मतलब क्या है कि रेडियस, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज मिनिमम। ये पोल है, ये पोर्शन है पोल, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये इक्वेटर है। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर ये रहा सेंटर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रेडियस इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेटर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है क्या होता है, ये अर्थ है एक्चुअली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर और पोल के रेडियस के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो 6400 किलोमीटर होती है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये आर जो है वो ग्रेटर देन है स्मॉल आर के। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब पोल पर रेडियस जो है वो कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं स्मॉल जी का, स्मॉल जी इक्वल टू होता है GM/r²। ठीक है ना, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए यदि रेडियस कम हो जाए, ठीक है ना, पोल पर रेडियस कम होती है तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और इक्वेटर पर यदि रेडियस ज़्यादा हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है ना, तो इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। और जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोल के रेडियस के भी। तो मान लीजिए रेडियस यहाँ पर कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? यही बात मैंने लिखा कि अर्थ के पोल पर रेडियस कम होती है। ठीक है, इस वजह से जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, 9.8 ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन इक्वेटर पर क्या होती है, रेडियस मैक्सिमम होती है। ये देखो रेडियस मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जा रही है, मिनिमम हो जा रही है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.7। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, सरफेस ऑफ अर्थ पर मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ को जाते हैं इसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी पर वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। और ठीक इसका उल्टा, यदि मान लो हम लोग इन साइड के तरफ को जाए, अर्थ सरफेस के अंदर के तरफ को जाए तो भी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और सेंटर पर वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग इक्वेटर से पोल के तरफ को बढ़े, मतलब इस डायरेक्शन में यदि हम लोग बढ़े तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, इंक्रीज हो रही है ना। ये देखो 9.7 है और यहाँ पर 9.8 है। तो ये कैसे, इधर के तरफ को यदि हम लोग मूव करना स्टार्ट करें जी की वैल्यू, ठीक है, तो उस समय जी की वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और अर्थ के सरफेस, ये अर्थ है, इसके सरफेस के जितना हम लोग ऊपर की तरफ को जाएंगे, ये ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है ना, और जितना हम लोग नीचे की तरफ को मतलब सेंटर के अंदर के जा रहे हैं, तो यदि सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एट द सेंटर की बात कर रहे हैं, एट सेंटर, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है ना, और इन्फिनिटी की बात करें यदि हम लोग एट इन्फिनिटी, तो यहाँ भी जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब हम लोग जितना ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू उतना ही डिक्रीज होते जाएगी, और जितना हम लोग सेंटर की तरफ को जाएंगे उतना ही जी की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। दोनों केस में डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम लोग ऊपर की तरफ को जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होते लगेगी और नीचे की तरफ को जाएंगे तो भी कम होते रहेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर पर वैल्यू होती है जीरो। ये बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच।